हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में बात करते हैं इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर की। तो प्लेटो की इम्पोर्टेंट बुक आती है आपकी एपोलॉजी। और यहाँ पे जो प्लेटो होते हैं वो सुकरात ने अपने बचाव में क्या कहा, सुकरात सॉक्रेट डिफेंस स्पीच के बारे में बात है यहाँ पे कि सुकरात पे जब एथेंस की जो सरकार थी उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि आपने जनता को भड़काया है प्रशासन के विरुद्ध। तो एक तरफ है सुकरात, दूसरी तरफ है अक्यूजर और बीच में है कोर्ट। तो कोर्ट में ये डिस्कशन डिबेट चल रहा है, विवाद चल रहा है। ये बार बार सुकरात पे आरोप लगा रहे कि आपने जनता को भड़काया है, राष्ट्रद्रोह किया है। तो बाद में प्लेटो ने उसका वर्णन किया था एपोलॉजी में। महात्मा गांधी ने इसको ट्रांसलेट किया सत्यवीर की कथा के नाम से गुजराती भाषा में। ओके, फिर आता है क्रीटो। क्रीटो में यहाँ पे जो सुकरात होते हैं और उनको प्लेटो बोलते हैं कि गुरुजी आप भाग जाइए यहाँ से, कि आप एथेंस को छोड़ दीजिए, कहीं और चले जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपका राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर हो चुका है और आपको फांसी की सजा दी जाएगी, क्योंकि ये लोग आपके बहुत बुरे लोग हैं और ये आप जैसे बुद्धिमानों का मतलब नहीं समझते हैं। आप जैसे बुद्धिमानों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। आप प्लीज एथेंस को छोड़ दीजिए, रन अवे, कहीं और चले जाइए। ओके, फिर आता है आपका फाइडो। यहाँ पे इमोरलिटी ऑफ सोल। जब आपके जो सुकरात है वो उनका लास्ट मूवमेंट का वर्णन है यहाँ पे। तो बोलते हैं कि शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है, आत्मा हमेशा अमर रहती है। जो कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल का विचार लिया था प्लेटो ने, कहाँ से, पाइथागोरस से। आपने पाइथागोरस के बारे में बहुत पहले भी पढ़ा होगा मैथ्स में। मीनो, जहाँ पे इसके बारे में बात की गई है वर्च्यू, सद्गुण क्या है, सदाचार क्या है, आचार क्या होता है, इसके बारे में सदाचार। फिर आता है गॉर्जियस। यहाँ पे मोरालिटी के बारे में बात की गई है, कि नैतिकता के बारे में, रेटोरिक के बारे में। रिपब्लिक के बहुत सारे पार्ट है, आपके 10 पार्ट है और 6 लोगों के बीच यहाँ पे डिस्कशन डिबेट चल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लेटो ने सारी बुक आपकी डिस्कशन डिबेट फॉर्म में लिखी है, संवाद में लिखी है, जहाँ पे दो लोगों के बीच विवाद चल रहा है। कभी बहुत सारे लोगों के बीच शिक्षा पे, न्याय पे, इन पे विचार चल रहा है कि आइडल स्टेट क्या है, फिलोसफर किंग कैसा होना चाहिए, थ्योरी ऑफ एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, पार्ट ऑफ सोल में क्या क्या होना चाहिए। 3 पार्ट होना चाहिए और 3 पार्ट उसमें होना चाहिए। व्यक्ति में 3 गुण है तो राज्य में भी 3 गुण होने चाहिए। कम्युनिज्म के बारे में कभी बात चल रही है, एलोगेरी ऑफ केव के बारे में बात चली, स्टेटमेंट जहाँ पे सरकार के बारे में बात चल रही है। तो यहाँ पे 6 लोगों में डिस्कशन डिबेट चल रहा है, कहाँ पे, रिपब्लिक में, जिसमें आता है ग्लूकागॉन, थैसीमैकस, पॉलीमार्कस। और प्लेटो ने हर जगह अपने आप को सुकरात के नाम से इंट्रोड्यूस किया है। उन्होंने बोला कि मेरे गुरुजी बोलते हैं, सुकरात कहते हैं। तो कहीं पे भी उन्होंने खुद के नाम से अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तो लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि बाद में अरस्तु से प्रभावित होकर लिखते हैं कि दार्शनिक राजा का जो शासन है आपका रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपका 50 साल तक नहीं पढ़ सकता है, उसके बाद अपनी बारी का इंतजार करना, फिर दार्शनिक राजा बनना। कभी हम डिटेल में समझेंगे। तो जो स्टेटमेंट आपकी बुक है प्लेटो की, वहाँ पे सरकार के प्रकार बताए गए हैं। तो एरिस्टोक्रेसी, जहाँ पे फिलोसफर, एक व्यक्ति का शासन होता है, फिलोसफर किंग का शासन होता है, दार्शनिक राजा का शासन होता है, उसको कहते हैं एरिस्टोक्रेसी यानी राजतंत्र। फिर आता है टीमोक्रेसी। तो यहाँ पे जो वर्चू, जिस व्यक्ति के अंदर जितनी क्वालिटी और वर्चू से शासन करता है, लेकिन उसका गलत फॉर्म, जो अरस्तु ने कहा कि इसका बिगड़ा हुआ रूप, वो एरिस्टोक्रेसी हो जाता है। फिर है ओलिगार्की, कुछ लोगों का शासन। तो यहाँ पे जो समाज के एलिट क्लास होते हैं, वेल्दी लोग होते हैं, उनके पास शासन सत्ता पावर रहती है, जो कि आपने पैरेटो की थ्योरी पढ़ी होगी, क्योंकि प्लेटो ने, पैरेटो भी इसी की बात करते हैं, एलिट क्लास की। और जो प्लेटो थे एलिट क्लास को सपोर्ट करते हैं, ओके, अधिनायकी शासक को। फिर आता है डेमोक्रेसी, काफी इंपॉर्टेंट, रूल बाय लोअर मिडिल क्लास, यानी जो लोअर पीपल है, मिडिल क्लास का रूल, जिसको अरस्तु ने कहा, उन्होंने इसका कुरूप कहा भीड़ तंत्र। फिर आता है टिएडनी। टिएडनी भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे लास्ट, सबसे गंदा वाला अत्याचारी फॉर्म है। तो रूल बाय, जहाँ पे जनता पे अत्याचार किया जाता है। ये हो गई प्लेटो की बुक। रिवाइज कर लेते हैं। एपोलॉजी, सॉक्रेट, डिफेंस स्पीच, क्रीटो, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एंड डिसोबीडियंस, फाइडो, इमोरलिटी ऑफ सोल यानी आत्मा की अमरता, मीनो, आइडिया ऑफ टीचिंग वर्च्यू, मतलब हम वर्च्यू कैसे सीखे, गॉर्जियस, काफी इंपॉर्टेंट, और कॉन्शियसनेस यानी चेतना क्या है, रिपब्लिक, 10 पार्ट है आपके, लॉ, स्टेटमेंट, सिंपोजियम। ये बहुत सारी बुक है प्लेटो की। अब मूव करते हैं
अरस्तु पे, अरस्तु की बुक है निकोमेनियन एथिक्स, काफी इंपॉर्टेंट है। उनके पिता का नाम निकोमेनियन था, तो अपने पिता से काफी प्रभावित थे। तो उनके पिता एक चिकित्सक थे, तो इसलिए अरस्तु में काफी उनके आइडिया जो है काफी साइंटिफिक है, आपकी कल्पनावादी नहीं है, व्यवहारिक है, प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं, गोल्डन मीन गोल्डन रूल की बात करते हैं। मेटाफिजिक्स भी इनकी दूसरी बुक है। फिर आता है पॉलिटिक्स, एक पॉलिटिक्स है, एक पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में जहाँ पे वो ड्रामा की बात करते हैं, इस तरह से जो भी चीजें लिखते हैं आप कविताएं वगैरह। और यहाँ पे ऑन द सोल की बात करते हैं। रेटोरिक भी इनकी इम्पोर्टेंट बुक है। एंड कैटेगराइजेस इनकी इम्पोर्टेंट बुक है। पोस्चरल एनालिटिक्स इनकी इम्पोर्टेंट बुक है। ऑन द हेवंस इनकी इम्पोर्टेंट बुक है। यूडोमेनियन एथिक्स। तो ये हो गई अरस्तु की इम्पोर्टेंट बुक। आप इन सबको पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि आपका पैटर्न बदल चुका है, बहुत सारी बुक्स आपकी पूछी जाती है। ओके, कॉन्सेप्ट कम, फैक्ट फिगर आपके ज्यादा पूछे जाते हैं। तो निकोमेनियन एथिक्स, मेटाफिजिक्स, पॉलिटिक्स, पोइटिक्स, पॉलिटिक्स के आपके बहुत सारे वर्जन है आपके। ऑन द सोल, रेटोरिक, फिर आता है द कैटेगराइजेस, द पोस्चर एनालिटिक्स, ऑन द हेवन, यूडेमेनियन एथिक्स। फिर आती है कार्ल मार्क्स की इंपॉर्टेंट बुक ऑन द जीस क्वेश्चन इनकी है। द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट है। थीसिस ऑफ फेयरबाख्स, द जर्मन आइडियोलॉजी इन्होंने किसके साथ मिलकर लिखी थी? एंजल्स, जो कि उनके दोस्त थे। कार्ल मार्क्स लिखते थे, ये छापते थे, आपके प्रकाशित करवाते थे, और इन दोनों ने मिलकर 4 बुक साथ में लिखी है। थीसिस ऑफ फेयरबाख, ये फेयरबाख एक थिंकर थे, उनसे काफी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारी थीसिस लिखी। इन थीसिस में से 11वीं जो थीसिस है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी इन्होंने, इन दोनों ने साथ में मिलकर लिखी है। कब लिखी है? आपके 1848 में। फिर आता है 18 बुरमायर्स ऑफ लुइस बोनापार्ट के बारे में बात करते हैं। फिर आता है ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, काफी इम्पोर्टेंट। डार्क कैपिटल, बहुत सारे वर्जन है। गोथा प्रोग्राम भी बहुत इम्पोर्टेंट बुक है कार्ल मार्क्स की। तो देखते हैं, ये कार्ल मार्क्स की बुक है। तो एक बार अरस्तु की बुक को देख लेते हैं, निकोमेनियन एथिक्स। तो यहाँ पे हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट गुड, गोल्डन मीन, गोल्डन रूल, पॉलिटिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, बेस्ट स्टेट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। और मेटाफिजिक्स, यहाँ पे रियलिटी की बात करते हैं। पॉलिटिक्स क्या है? ड्रामा के बारे में बात करते हैं वहाँ पे, स्पेशली ट्रेजिडी के बारे में। रेटोरिक्स, आर्ट ऑफ परसुएशन एंड इफेक्टिव। आर्ट ऑफ परसुएशन बार बार पूछा गया है आपके पेपर फर्स्ट में। ऑन द सोल, नेचर ऑफ सोल के बारे में बात करते हैं कि आत्मा का नेचर क्या होना चाहिए। एंड जहाँ पे अर्गनन की बात करते हैं वहाँ पे लॉजिक की बात करते हैं। आपको बुक्स एंड ऑथर को याद करना है, उनका ईयर। अरस्तु का ईयर आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आपका जो थीम है काफी इंपॉर्टेंट है। बुक्स, ऑथर और उनकी थीम, किस बारे में क्या कहा, किस बुक में क्या कहा है, थीम सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी थीम से आपका बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ये है प्लेटो की इंपॉर्टेंट बुक जो अभी देखी थी, रिपब्लिक हो गया। फिर है एपोलॉजी, कीटो, फाइडो, एंड इसके अलावा सिंपोजियम, मीनो, लॉस जॉर्जियस, और आपकी रिपब्लिक हो गई, और स्टेटमेंट हो गई। तो ये सारी प्लेटो की इंपॉर्टेंट बुक है। यहाँ पे ईयर की कोई जरूरत नहीं है आपका। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है आपका, ACP-MGR तो इसको क्रोनोलॉजी है। ACP-MGR इसकी क्रोनोलॉजी है। यहाँ पे मैंने कुछ क्रोनोलॉजी में लिखी है, लेकिन रिपब्लिक जो कि बाद में आई है यहाँ पे फर्स्ट आ गई। तो ये चार्ट आपका क्रोनोलॉजी वाइज नहीं है। पिछला वाला चार्ट जो अभी दिखाया पहले नंबर पे, वो क्रोनोलॉजी वाइज है आपका। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था 2018 में 17 में आपके प्रवक्ता उत्तराखंड के एग्जाम में, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी है? तो चार्ल्स डार्विन की है। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, नेचर सिलेक्शन। तो यहाँ पे बोला है कि कौन सी बुक? मार्क्स और एंजल्स ने साथ में नहीं लिखी है। एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी किसकी है? लुडविन फेयरबाख की है। तो यहाँ पे ह्यूमन क्रिएशन के बारे में वो बात करते हैं। मार्क्स इनसे काफी प्रभावित थे। फिर जर्मन आइडियोलॉजी इन दोनों ने साथ में मिलकर लिखी है 1845-46 में। हिस्टोरिकल इनअवेलेबिलिटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बुक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है मार्क्स का। ओके, तो ये हो गई आपकी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड जर्मन आइडियोलॉजी, हिस्टोरिकल इनएबिलिटी। तो कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने साथ में कौन कौन सी बुक लिखी है? द जर्मन आइडियोलॉजी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848-1846, थीसिस ऑफ फेयरबाख। फिर आता है इकोनॉमिक, ये ओनली कार्ल मार्क्स ने लिखी है।
थीसिस ऑफ फेयरबाख, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की काफी फेमस बुक है। एंड क्लास स्ट्रगल का आइडिया दिया है। व्हाट इज टू बी डन किसकी है, लेनिन की है। स्टेट एंड रेवोल्यूशन किसकी है, तो लेनिन और कार्ल मार्क्स की बुक काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने एक हीगल को क्रिटिसाइज भी किया था पहले, तो 1843 में, ये इनकी फर्स्ट बुक है कार्ल मार्क्स की। नोट्स ऑन जेम्स मिल, ये भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट बुक है, जहाँ पे वो मिल को क्रिटिसाइज करते हैं, उनका जो अलगाववाद सिद्धांत है। एंटी डरिंग आपकी एंजल्स की बुक है, काफी इंपॉर्टेंट बुक है। ओके, तो बार बार पूछी गई है एग्जाम में। इसके अलावा इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट एंड होली फैमिली, थीसिस ऑफ फेयरबाख, द जर्मन आइडियोलॉजी, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, वेस्ट लेबर, ओरिजिन ऑफ फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों ने साथ में मिलकर लिखी है आपकी, कार्ल मार्क्स और किसने, फ्रेडरिक एंजल्स ने। डेवलपमेंट एंड कैपिटलिज्म इन रशिया किसकी है, लेनिन की है। व्हाट इज टू बी डन, लेनिन की है। अप्रैल थीसिस यूजीसी नेट में आपके पिछली बार पूछी गई थी, तो ये इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स की बुक देख लेते हैं, इन दोनों ने साथ में मिलकर 4 बुक लिखी है। द होली फैमिली हो गई, जर्मन आइडियोलॉजी हो गई, द ओरिजिन ऑफ फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी वाली हो गई, और मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी हो गया। और ये लेनिन की बुक है, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया, रूस में पूंजीवाद का विकास कैसे हुआ, व्हाट इज टू बी डन, स्टेट एंड रेवोल्यूशन। तो लेनिन की बुक और कार्ल मार्क्स की बहुत पूछी जाती है आपके एग्जाम में, आपको इसको याद करना है। फिर आपका 2017 में एक प्रश्न आया था, जहाँ पे पूछा गया था, ऑप्शन में दिए गए थे, मैंने सारे ऑप्शन को मिला करके इनको लिखा है। तो द मॉडर्न स्टेट किसकी है, आर एम मैकाइवर की है। द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड किसकी है, जॉन ऑस्टिन की है। लीगल संप्रभुता से बिलोंग करते हैं, द रिपब्लिक प्लेटो की है। द स्टेटमेंट आपकी प्लेटो की है। द लॉ प्लेटो की है। ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी स्टेट किसकी है, आपके फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स ने साथ में मिलके लिखी है। लेवियाथन हॉब्स की है, 1651 में लिखी है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो उनका सिद्धांत था, जॉन लॉक रूसो के साथ मिलके दिया था। ऑब्सल्यूट सॉवरेनिटी के बारे में, सॉवरेन के बारे में बात करते हैं, जो उनका राजा है, जो पूरी तरह मतलब एब्सोल्यूट है, वो उसके पास सारी पावर है। 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक की है, जहाँ पे वो एक फिल्मर के सिद्धांत को क्रिटिसाइज करते हैं। एक और है, 2 ट्रीटीज बताई है उनकी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो हो गए आपके इम्पोर्टेंट क्या क्या है, मॉडर्न स्टेट, मैकाइवर, जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन, ऑस्टिन, रिपब्लिक, हॉब्स, प्लेटो, हॉब्स, लेवियाथन एंड रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762। एजुकेशन पे उन्होंने, नो एजुकेशन पे नहीं है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एजुकेशन पे एमाइली बुक है उनकी। स्टेट ओरिजिन, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक। ये है आपका प्रवक्ता 2017 का पेपर, जो अभी मैंने बताया वो बुक्स कौन कौन सी है यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। तो यहाँ पे स्टेट के 4 आपके एलिमेंट बताए गए हैं, तो कौन कौन से हैं, पॉपुलेशन हो गया आपका, टेरिटरी हो गई, सरकार हो गई, और संप्रभुता। तो संप्रभुता सबसे इम्पोर्टेंट है इन चारों में से। तो हम बोल रहे थे कि यहाँ पे ये प्रश्न था आपका कि जॉन ऑस्टिन की कौन सी बुक है, तो जॉन ऑस्टिन की इनमें से कौन सी बुक है, लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस, कानूनी संप्रभुता की बात करते हैं। ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी किसकी है, एंजल्स की है, कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने साथ में लिखी थी। वेव ऑफ गवर्नमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। और द मॉडर्न स्टेट किसकी है, मैकाइवर की है, इसको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया है। फिर आता है प्लेटो की बुक कौन कौन सी है, इसमें बोला है कौन नहीं है, तो रिपब्लिक है आपकी, स्टेटमेंट है आपका, लॉ है, और लास्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन नाम से प्लेटो ने कोई बुक नहीं लिखी, ये भी है, ये भी है, ये भी है। दूसरा प्रश्न करते हैं आपका, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी है, चार्ल्स डार्विन की है। एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी किसकी है, फेयरबाख की है। और मार्क्स और एंजल्स ने साथ में कौन सी लिखी है, आपकी जर्मन आइडियोलॉजी। अब आता है एक और प्रश्न, बहुत सारी बुक्स एंड ऑथर पूछी गई है। लेनिन की बुक, तो मटेरियलिज्म एंड एम्पिरिको क्रिटिसिज्म, तो ये लेनिन की बुक है आपकी। फिर आता है क्या क्या पूछा गया है, डॉक्टर अम्बेडकर की बुक पूछी गई। हु आर द शूद्र, शूद्र कौन है, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, द अनटचेबल, हु आर दे। तो व्हील ऑफ हिस्ट्री एमएन वो लोहिया की है। तो यहाँ पे लेनिन के द्वारा लिखी गई थी, मटेरियलिज्म एंड इम्पेरियो क्रिटिसिज्म। तो लेनिन की आपको सारी बुक याद होनी चाहिए। अभी देखते हैं। फिर आता है आपका हु आर द शूद्र, डॉक्टर अम्बेडकर
स्टेट एंड माइनॉरिटी, द अनटचेबल, हु आर दे, तो ये सारी उनकी है। तो एक बार और देख लेते हैं कि इसमें अम्बेडकर की बुक, तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बुक है। द प्रॉब्लम ऑफ ओपी, कास्ट इन इंडिया, ऑरिजिन ऑफ कास्ट इन इंडिया 1916 में, एनिलिशन ऑफ कास्ट, थॉट ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, हु वर द शूद्रा, शूद्र कौन थे, ओके, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया एंड द अनटचेबल इनकी बुक है। तो डॉक्टर अम्बेडकर की बुक भी आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा लेनिन की काफी इंपॉर्टेंट है, ये 10 बुक आपको याद होनी चाहिए, हर बार पूछी जाती है। व्हाट इज टू बी डन, इंपेरियलिज्म, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, यानी जो साम्राज्यवाद है वो पूंजीवाद का सबसे बड़ा स्टेज, सबसे हाईएस्ट स्टेज है। स्टेट एंड माइनॉरिटीज बहुत बार पूछी गई है। अप्रैल थीसिस पिछली बार यूजीसी नेट पर पूछी गई थी। लेफ्ट विंग कम्युनिज्म भी लेनिन की है। डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया, ये आपकी ये 7th नंबर वाली आपके प्रवक्ता की एग्जाम में पूछी गई थी 2017 में। राइट ऑफ नेशन एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन भी इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैक इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। द थ्री सोर्स ऑफ मार्क्सिज्म, तो ये 10 बुक आपके मैंने छान छान के लिखी है, बहुत सारे एग्जाम से निकाली है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार आपकी पूछी जाती है। तो लेनिन की मेजर बुक कौन कौन सी है, व्हाट इज टू बी डन, अप्रैल थीसिस एंड स्टेट एंड रेवोल्यूशन, फिर है लेफ्ट विंग कम्युनिज्म। तो लेफ्ट स्टेट एंड रेवोल्यूशन जब उन्होंने 1917 में रूस में क्रांति की थी, बोल्शेविक क्रांति, जो कार्ल मार्क्स बोलते हैं सर्वहारा वर्ग, उसके द्वारा। फिर आता है इंपीरियलिज्म, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, फिर डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, तो ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है लेनिन की, तो हमको याद। फिर मार्क्स और एंजल्स ने साथ में मिलकर कौन सी बुक लिखी है, इसके अलावा इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो सबसे पहले लिखी थी साथ में मिलके, उसके बाद इन्होंने लिखी थी जर्मन आइडियोलॉजी को भी साथ में मिलके। फिर आता है द होली फैमिली, इन दोनों ने साथ में मिलके लिखी थी। फिर आता है क्रिटिसिज्म ऑफ आइडियलिज्म, तो ये 4 बुक आपकी इन दोनों ने लिखी थी। कौन कौन सी, आपका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जर्मन आइडियोलॉजी, द होली फैमिली एंड क्रिटिक ऑफ क्रिटिकल मटेरियलिज्म, क्रिटिकल क्रिटिसिज्म, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जो प्राइवेट प्रॉपर्टी फैमिली वाली है, तो ये 4 बुक है उन्होंने साथ में लिखी थी। लास्ट वाली ये बुक नहीं है, क्रिटिक ऑफ क्रिटिकल, ये इनका आइडिया था, ओके। तो कार्ल मार्क्स लिखते थे और एंजल्स उनके फ्रेंड थे, उनको प्रकाशित करते थे उनके लिखे गए कार्यों को। इसके अलावा ये मैं बता चुकी हूँ, द मॉडर्न स्टेट, R.M. मैक्लाइवर, फिर द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, डिटर्मिनेंट जॉन ऑस्टिन, द रिपब्लिक प्लेटो, द स्टेटमेंट प्लेटो, द लॉ प्लेटो, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट किसकी है, इन दोनों ने साथ में मिलकर लिखी है, एंजल्स ने और मार्क्स ने। लेवियाथन हॉब्स की इंपॉर्टेंट बुक है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये बार बार पूछी गई है, इसलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट बुक ये भी देख लिया था। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, जर्मन आइडियोलॉजी, हिस्टोरिकल इन एविडिटी, तो ये 3 बुक्स है आपकी, एक है डार्विन की, एक है फेयरबाख की, एक है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में और चीज जानेंगे।